सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो ये आज अगर बढ़ना है तो परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता, हम पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की कितनी बुद्धि है। क्या हम परमेश्वर के प्लान को समझ पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के इंतजाम को समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे बीच में होकर कर रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमें मौका दे रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि हम आशीषित इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारा कैरेक्टर अभी तक परमानेंट नहीं है? हमारा कैरेक्टर बहुत ही पानी के ऊपर जैसे डड्डू तैरते हैं उनकी तरह है, गहरी जाने वाली मछलियों की तरह नहीं है। आज लोग व्यभिचार नहीं करते क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। आज चोरी नहीं करते, उनको मौका नहीं मिला। जैसे चर्च में ब्रांच में ड्यूटी मिलती है वैसे चोरियां करने शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि तुम असल में एक चोर थे, असल में एक व्यभिचारी थे, इसलिए परमेश्वर ने तुमको बढ़ाया नहीं। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि तुम एक पांडा की तरह बिलीवर हो। वो तुम्हें जांच रहा था, परख रहा था, तुम अपनी जांच में परख में फेल निकले। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो पांडा बुद्धिमान नहीं है, इसलिए परमेश्वर उसको 14 घंटे खिलाता है। जबकि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मांस खा सकता है, इसकी आंतड़ियों से ये उसी तरह का बियर है, भालू है, जिस तरह के दूसरे हैं, पर फिर भी परमेश्वर उसे बांस ही खिलाता है क्योंकि वो मूर्ख है। अगर उसके पास 9 घंटे बचेंगे तो वो 9 घंटे में एक चोट पक्का लगवाएगा और मर जाएगा। पांडा की एक और खासियत है, पांडा की यह खासियत है कि पांडा इतना डम्ब है कि जो फीमेल पांडास हैं वो एक साल में सिर्फ 3 दिन ऐसे होते हैं जब प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसलिए पांडास की गिनती बहुत ही स्लो है और बहुत ही स्लो है, इतनी स्लो है कि जब 3 दिन साल में होते हैं जब मादा पांडा प्रेग्नेंट हो सकती है, तो भी उन दिनों में भी जो मेल पांडा है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उनको बच्चे जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह से आज पास्टर्स को और बिलीवर्स को रूहें जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैंने कहा पांडा लाइक बिलीवर, ए पांडा लाइक पास्टर, जिसे जन्म देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसे मतलब है कि वो 14 घंटे बांस पे बांस खाई जाए बस। जैसे मतलब है नौकरी पे गए, नौकरी से आ गए, मम्मी के साथ शॉपिंग चले गए, मम्मी के साथ वापस आ गए, रिश्ता ढूंढने चले गए, रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता रख लिया, कभी बुआ घर चले गए, उसको सारी चीजों में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर उसे बोलो आज इस हफ्ते कितने लोग थे जो रूहों को जन्म देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए गए? कोई नहीं। इसका मतलब आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं, क्योंकि पांडा भी बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती। जबकि साल में सिर्फ 2-3 दिन ऐसे होते जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है। कभी वो इंटरेस्ट नहीं होता, कभी मेल का इंटरेस्ट नहीं होता, तो कितने कितने साल उनके बच्चा ही नहीं होता, क्योंकि साल में सिर्फ 3 दिन होते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो सकती। तब उन दोनों का इकट्ठा होना जरूरी है। तब भी कभी किसी का इंटरेस्ट नहीं, कभी कोई पांडा खा रहा है, कभी पांडी खा रही है। उन्हें बच्चे पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह एक विश्वासी में आज रूहें पैदा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इंटरेस्ट है बस अपने परिवार में, बस वहां गए, यहां से वहां आ गए, वहां से वहां चले गए, फिर उधर से इधर आ गए। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर में, रूहें बचाने में, रूहें परमेश्वर के किंगडम में मुझे किस तरह लेके जानी है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स मीन परमेश्वर उन्हें देखता है एक पांडा लाइक बिलीवर, ए पांडा लाइक पास्टर। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर आप पांडा लाइक बिलीवर और पांडा लाइक पास्टर हैं तो परमेश्वर मेक श्योर करेगा कि आप उसी हद में रहें। वो आपको ऐसे काम दे देगा कि आप आगे ना बढ़ सकें, क्योंकि आप में वो बुद्धि नहीं कि आप आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे उसी बुद्धि के साथ अपना भी नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे और अपने साथियों का नुकसान करेंगे और दूसरों का नुकसान करेंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी का नुकसान करें।
तो परमेश्वर फिर चाहता है कि हम उसी छोटे दायरे में रहें और वही करते रहें क्योंकि बुद्धि की कमी है। फिर परमेश्वर ने क्यों उन्हें बांस खाने को दिया? परमेश्वर हमें जानवरों के बीच से सिखाता है। परमेश्वर कहता है कौओं को देखो, चिड़ियों को देखो, बाज की तरह वो हमें बलवान करना चाहता है। वो उदाहरण देता है हमें जानवरों का, क्योंकि जानवर परमेश्वर ने बनाए हैं। एक घर में दो बर्तन होते हैं, एक कूड़ेदान के लिए, एक पानी पीने के लिए। दोनों परमेश्वर ने बनाए हैं, दोनों आपके घर के बर्तन हैं। कूड़े वाला भी आपके घर का बर्तन है, पानी पीने वाला भी आपके घर का बर्तन है। एक निरादर के लिए, एक आदर के लिए। परमेश्वर ने हर तरह के जीव जंतु बनाए हैं हमें सिखाने के लिए। आप जानते हैं पांडा क्यों उन बांस को खाता है? और सिर्फ बांस को ही खाता है क्योंकि बांस बहुतायत में होता है। जब एक पांडा बांस को खाता है तो बांस को खाने के लिए उसे किसी दूसरे जानवर के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। चीता हफ्ते में एक बार खाता है, कई बार 2 हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार, जब उसे मिल जाए। जब वो चीता खाता है, जब एक हिरन का वो शिकार करता है या एक लेपर्ड, एक तेंदुआ शिकार करता है, तो उस शिकार को पकड़ के अपने जबाड़े से वो पेड़ के ऊपर ले जाता है। कई बार उससे हाइना लड़ते हैं, लकड़बग्गे लड़ते हैं। कई बार तेंदुओं से शेरनी लड़ पड़ती है, कई बार तेंदुओं से और जानवर लड़ते हैं उस शिकार को अपना करने के लिए। कई बार उसे पाड़ देते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा कोई ले जाता है। गिद्ध भी आ जाते हैं, बाज आ जाता है, कई बाज नहीं आते तो गिद्ध आ जाते हैं। तो कई तरह के जानवर उससे फाइट करते हैं क्योंकि वो जल्दी एनर्जी देने वाला एक मीट है। लेकिन पांडा के साथ वो क्यों बांस खाता है? क्योंकि बांस खाने के लिए पांडा को किसी भी तरह की लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह आज के बिलीवर हैं, पांडा लाइक पास्टर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल लड़ना पसंद नहीं है। वो लड़ना नहीं चाहते। उनका पति जब कहता है ओए चर्च गई तेरी ऐसी की तैसी, अच्छा ठीक है जी, चर्च जाना बंद कर देती हैं क्योंकि उन्हें लड़ना पसंद नहीं है। वो पांडा लाइक बिलीवर हैं। जैसे तुम्हारा बड़ा भाई कहता है तेरी खबरदार जो चर्च के आते, ठीक है भाई जी, आप चर्च जाना बंद कर देते। आप पांडा लाइक बिलीवर हैं। पांडा जब बांस खाता है तो बांस खाने के लिए उसे किसी के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुतायत में हर जगह बांस लगे हैं। चाइना में घास की तरह बांस लगे हैं। एक जगह कोई लड़ेगा, दूसरी जगह चल जाएगा, तीसरी जगह इतना बांस लगा, कोई बांस के लिए लड़ता ही नहीं। उसी तरह से विश्वासी हैं जो लड़ना नहीं चाहते, अपने विश्वास के लिए लड़ना नहीं चाहते, अपने रिश्तेदार से लड़ना नहीं चाहते, अपने दोस्त से लड़ना नहीं चाहते। वो हर जगह पांडा बनना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान नहीं बनाया, क्योंकि जब बुद्धि आएगी तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएंगी। ऐसी ब्लेसिंग्स आएंगी जो पहले कभी नहीं थी। ऐसी सेवकाई आएगी जो पहले कभी किसी की नहीं थी। ऐसी ताकत आएगी, ऐसा फाइनेंस आएगा जो पहले कभी नहीं था। लेकिन उस लेवल से पहुंचने के लिए हमें पांडा की बुद्धि से आजाद होना पड़ेगा, क्योंकि पांडा किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, क्योंकि बांस हर जगह मौजूद है। आसान लाइफ हर जगह मौजूद है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहां नहीं जाना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पांडा की तरह जियो, खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, बिना लड़े। आपको लड़ने की जरूरत नहीं। और परमेश्वर क्या कहता है? शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा शैतान के सामने से भाग जा, कभी कभी सामना कर। 4 तरह की बुद्धि है: अर्थली विजडम, इंटेलेक्चुअल विजडम, डेविलिश विजडम, हेवनली विजडम। एक बुद्धि है जो इस धरती की है, एक बुद्धि है जो इंटेलेक्चुअली आप पढ़ के हासिल करते हैं। कई बार बिना पढ़े लिखे भी लोग बुद्धिमान होते हैं। हमारे रिश्तेदार आड़तीए हैं, लाखों रुपए का हिसाब बिना पढ़े, जो पुराने लोग होते थे बिना पढ़े, 0 क्लास पढ़े, लाखों रुपए का हिसाब आप कैलकुलेटर में करोगे वो ऐसे ही कर देंगे मुंह से। अर्थली विजडम। एक है इंटेलेक्चुअल विजडम, आप पढ़ाई से हासिल कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर, समथिंग लाइक दैट, आप MBA कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल विजडम हासिल कर रहे हैं। एक विजडम है डेविलिश विजडम, शैतान की विजडम। डैनियल की चुगली करने वाले लोग जो जाके राजा को बोलते, डैनियल हमने कहा था ना तेरे अलावा जो कोई प्रार्थना करेगा किसी और परमेश्वर को वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। देख डैनियल प्रार्थना कर रहा है किसी और परमेश्वर से। उन्हें मालूम था कि डैनियल ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु के सामने नहीं रुकेगा। ये थी डेविलिश विजडम।
शैतानी बुद्धि किसी को नाश करने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए यूज करना, डेविलिश विजडम। एक है हेवनली विजडम, ईश्वरीय बुद्धि। कई बार आप अर्थली बुद्धि लगाते हो, जान है तो जहान है, आज विरोध हो रहा है चलो चुप कर जाते हैं, आज विरोध हो रहा है चलो शांत होकर बैठ जाते हैं, ठीक है भाजी मैं नहीं मानता ये सुनू, अंदरों तो मान लांगे ये सुनू, 6 महीने बाद फिर चर्च चल जाएंगे। ये इंसानी बुद्धि है। और एक बुद्धि होती है हेवनली बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, जो डैनियल के पास थी। जब डैनियल बच्चा था और बंदी बना लिया गया तो डैनियल ने कहा अपने खाने वाले से, जो उसको खाना देता था, कि ये खाना मैं नहीं खा सकता, ये बाइबल में मना किया हुआ है। उसको मालूम था कि ये खाना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने उसका मेन्यू निर्धारित किया था अपने खान सामे को कि ये खाना तू इन बच्चों को दिया करेगा, इनको बड़ा करेगा, शिक्षा देगा, और फिर मेरे राज्य में तू इनको मंत्री बनने के लिए मेरे सामने पेश करेगा। लेकिन डैनियल अर्थली विजडम से नहीं चला कि ठीक है आज चुपचाप बात मानते हैं, ऐसा ना हो मौत की सजा राजा दे दे या राजा मुझे कहीं और दुखी कर दे, जेल में डाल दे। उसने हेवनली बुद्धि का इस्तेमाल करके कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तुम मुझे जेल में दे दे, मुझे मौत दे दे, लेकिन मैं बाइबल को तोड़ूंगा नहीं। तो ये हेवनली बुद्धि का इसने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसी डैनियल को उस राज्य में राजा के बाद सबसे ऊंचा पद दिया, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। सबसे ऊंचे पद के ऊपर वो आपको रखना चाहता है। अब आज वो राजा जीसस क्राइस्ट है हमारे लिए। आज सबसे ऊपर हमारी लाइफ में यीशु मसीह होगा और उसके बाद हम होंगे। हालेलुया। लेकिन आज जो बिलीवर है वो अर्थली विजडम को यूज करना चाहता है, शारीरिक बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं हेवनली बुद्धि को यूज करूं, क्योंकि जब आप हेवनली बुद्धि को, ईश्वरीय बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं तब आपको स्टैंड लेना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, जो पांडा लाइक बिलीवर नहीं करते, क्योंकि उनको बांस खाना है 14 घंटे, तो बांस बहुतायत में मिलता है तो उन्हें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन बांस के अंदर एनर्जी नहीं है, बांस आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, बांस आपके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहा जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए। जब पांडा का बच्चा होता है आप हैरान हो जाएंगे, पांडा इतना बड़ा होता है और बच्चा हाथ के जितना होता है, क्योंकि पांडा के अंदर वो ताकत नहीं है एक स्वस्थ, एक बिग बेबी को जन्म देने की। जब आपके अंदर बुद्धि नहीं, आप फाइट नहीं करना चाहते परमेश्वर के लिए, आपने अपने आप को समर्पण कर दिया, आप फोन फेसबुक नहीं छोड़ पा रहे तो आपने उसे लाइफ का हिस्सा बना दिया है। आप नहीं छोड़ पा रहे और स्क्रॉल के बाद स्क्रॉल के बाद स्क्रॉल 8 बजे शुरू होता है और स्क्रॉल कब 11 बज जाते मालूम नहीं होता। आपने समर्पण कर दिया है व्यभिचार के आगे। आपको मालूम है आपकी मैरिज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, आपकी लाइफ के ऊपर अटैक हो रहे हैं, फिर भी आप व्यभिचार में गिरना छोड़ते ही नहीं हैं और प्रभु के सामने बोलते प्रभु मेरी मुसीबतों को कब दूर करेगा। क्या मूर्खताई है ये। हजारों बिलीवर्स को मैं जानता हूं जो ऑफिस में आकर रोते हैं, प्रभु मेरी मुसीबत को कब दूर करेगा। और अगर लाइफ की स्टोरी सुनो, हर 6-6 महीने बाद एक नया बॉयफ्रेंड, नई गर्लफ्रेंड होती। यू आर ए पांडा लाइक बिलीवर। दिखने में क्यूट हो, दिखने में बड़े हो, लेकिन खोखले हो, वेस्ट कर रहे हो समय को, क्योंकि मूर्ख हो। प्रभु तुम्हें बुद्धिमान नहीं बनाना चाहते, तुम बनना नहीं चाहते, वो तुम्हें मीट नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे और उसके बाद घूमोगे, अपना नुकसान करोगे और दूसरों का करोगे और अपने परिवार का करोगे। तुम फाइट नहीं करना चाहते, तुम नहीं फाइट करना चाहते उस व्यभिचार से, तुम नहीं फाइट करना चाहते उस चोरी की आत्मा से, तुम नहीं फाइट करना चाहते उस पाप से, आंखों की गंदगी से, उस नशे से। तुमने उस नशे के आगे समर्पण कर दिया है, क्योंकि तुम एक पांडा लाइक बिलीवर हो। अब मैं आगे बात करूंगा कि किस तरह से इस पांडा बुद्धि से आजाद होना है, और तुम आजाद होके रहोगे। इसी हफ्ते तुम फ्री हो जाओगे। आमीन होना चाहिए चर्च। अगर तुम पांडा बुद्धि से आजाद नहीं होगे ना, तो आई फील सो सॉरी फॉर यू। मुझे बहुत तरस आएगा तुम पर, क्योंकि तुम वेस्ट करोगे अपनी लाइफ को उसी सेम लाइफ, सेम दिनचर्या में, और प्रभु तुम्हें अलाउ रखेगा, वो अलाउ करेगा तुम्हारी लाइफ में लिमिटेशंस को,
कि वो तुम्हें बांध के रखें, तुम्हारी हदें हमेशा छोटी रहें, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारी हदों को वो बढ़ा करके तुम्हें खत्म नहीं होने देना चाहता। मैं तुमको चैलेंज करता हूं चर्च, अगर तुम परमेश्वर को ये यकीन दिलवा दो कि तुम आशीषों के बाद पवित्रताई में, वफादारी में रहोगे, सेकंड्स में ब्लेस होगे तुम। मैं नहीं कह रहा दिनों में, सेकंड्स लगेंगे। जस्ट 2 और 3 एंड कुछ 4 और 5 ऐसी चीजें होंगी, लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी अगर तुम यकीन दिलवा दो कि आप नहीं गिरेंगे। नहीं तो इस फुल फोटो को याद रखना सदा, कि जो सामने विश्वासी खड़े हैं और एक विश्वासी उसी टानी पे खड़ा है और उसी टानी को काट रहा है, तुम फिर उस विश्वासी की तरह हो। लेकिन प्रभु नहीं चाहता तुम एक पांडा लाइक बिलीवर बनो। नीति वचन 1 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे। आज हमने ये बात की है कि बुद्धि अगर ना होगी तो किस तरह का सफरिंग्स हमें लेनी पड़ेंगी, किस तरह के हदों के अंदर हमें रहना पड़ेगा, किस तरह के जीवन को हमें जीना पड़ेगा, कि परमेश्वर जानता होगा कि मैं इसको इससे ज्यादा नहीं दे सकता, नहीं तो ये खुद भी नुकसान रखेगा और दूसरों का भी करेगा। तो हमें पांडा लाइक बिलीवर, पांडा लाइक विजडम से फ्री होना है। पांडा की जैसी बुद्धि से फ्री होकर हमें ईश्वरीय बुद्धि की ओर बढ़ना है। और आपको मैंने बता दिया है, फाइट करना शैतान से, शरीर की अभिलाषाओं से, बच्चे को जन्म देना, आत्मिक बच्चों को सुसमाचार देना, और फिर बुद्धि हासिल करना। कौन सी वाली? अर्थली हो अच्छी बात है, इंटेलेक्चुअल हो अच्छी बात है, डेविलिश नहीं होनी चाहिए, और हेवनली हो आपको होनी चाहिए। एक व्यक्ति हो सकता है 40 डिग्रियां लेकर इंटेलेक्चुअल विजडम में हाईएस्ट लेवल पे हो, और हेवनली विजडम में वो एक पांडा लाइक बिलीवर हो। तो अगर आपको वो बुद्धि चाहिए जो परमेश्वर देना चाहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है, तो हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उस बुद्धि को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। और एक बार जब वो बुद्धि आपके अंदर आ जाती है, उसके बाद आप नहीं प्रेयर करेंगे प्रभु मुझे बढ़ना है। क्यों? एक हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वेट बढ़े प्रभु, मेरा वेट बढ़े। एक जिराफ के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु मेरे कद को लंबा कर। एक घोड़े के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं तेज भागूं। एक शेर के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे अंदर दलेरी भर। जैसे वो बड़ा होगा दलेरी उसके अंदर होगी। घोड़ा जैसे बड़ा होगा वो तेज दौड़ेगा, जिराफ जैसे बड़ा होगा वो ऊंचा सबसे लंबा होगा, हाथी जैसे बड़ा होगा सबसे भारी होगा। तुम आत्मा में बड़े भारी होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम आत्मा में बड़े सामर्थी होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा तुम आगे बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।